समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की आज बैठक हो रही है, 700 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो ये इनके कार्य समितियों की बैठक होती है, इसमें सिर्फ इस बात पर चिंतन मंथन होगा क्योंकि सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाएं, जुमले कैसे गढ़े जाएं, इस बात का जवाब नहीं है कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही। इस बात का जवाब नहीं है कि आप बता रहे हैं ना गड्ढा मुक्ति, पिछले बार बोले थे, चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूं गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है, भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है। तो उन तमाम मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, नए नए जुमले लेकर आते हैं। मैं पहली बार जब सरकार बनी थी और इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, तब भी मैंने पूछा था कि जितने प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं गले पकड़ के आते हैं, यहाँ भी दावे होते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप जानना चाहेंगे कि आपके प्रदेश में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो भैया वो पत्थर, वो दीवार, वो फैक्ट्री, वो उत्पादन क्षमता करने वाली इकाई कहाँ है जहाँ आप भी जाकर माथा टेक लें, मैं भी माथा टेक कर लूँ? दिखाई तो देता नहीं है। तो जुमलेबाजों की बैठक नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही है। नड्डा जी ने अभियान शुरू कर दिया है चुनाव का और गाजीपुर से इसकी शुरुआत की है, खासकर वो इलाका जहां माफिया राज के बारे में कहा जाता था, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली थे वहां पे। तो ये पूर्वांचल का क्षेत्र पूरा क्या माफियाओं से भरा हुआ है? इसी बात का जवाब विधानसभा में पूर्वांचल की जनता ने दे दिया और जहां गए हैं वहां 7 के 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। यही अहंकार इनको लोड डिबोया। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में मिलाकर 24 सीटें थी और 20 सीटों पर ही चुनाव हार गए, जिसमें महामहिम उपराज्यपाल की सीट और माननीय मंत्री जी के, हमारे यहाँ मऊ वाले मंत्री जी की भी सीट है। इस बात का जवाब देता है कि इनके हर इस तरह के हमारे पूर्वांचल को बदनाम करने की जो साजिश है, जो पूर्वांचल के प्रति इनका घृणा और नफरत को दिखाता है, उसका जवाब पूर्वांचल की जनता दी है विधानसभा में। और आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, इनका सुपड़ा भी साफ करेगी पूर्वांचल की ही जनता। कुश्ती महासंघ को लेकर विवाद छाया हुआ है, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, जो सच हो बाहर आना चाहिए और न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है, 26 जनवरी से गांव-गांव जाएगी, लोगों से मिलेगी, संवाद करेगी। ये कांग्रेस का अपनी पार्टी है, अपनी सोच है, जो भी करें लोगों से कट चुके हैं। और मुझे नहीं उम्मीद है कि हर बार चुनाव के समय पैरासूट लेकर आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको स्वीकार करेगी। कांग्रेस अपनी इकाइयां बना ले जिले की, किससे मिलेंगे? कई जिलों में तो उनकी अपनी इकाई तक नहीं है, बूथ कमेटियां नहीं है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल रास्ता है, बट पार्टी राजनीतिक पार्टी है, दे आर फ्री टू टेक योर ओन कोर्स ऑफ एक्शन। हैदराबाद में अखिलेश जी अभी केसीआर के साथ गए थे, वहाँ पर कांग्रेस नज़र नहीं आई, ममता बनर्जी नज़र नहीं आई, नीतीश कुमार नज़र नहीं आए। देखिए, वहाँ तो तेलंगाना के केसीआर साहब ने बुलाया था, जिसको जिसको उन्होंने निमंत्रण दिया था, किसको दिया, किसको नहीं दिया, क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, उनका विषय है। समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसी ताकतें जो मुखर विरोधी हैं भाजपा की, एक साथ खड़े हों। इसी के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे, मैं भी वहाँ था, और जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वो आगाज हो गया। गठबंधन की राह आगे खुल रही है। किसके साथ गठबंधन? राहुल गांधी नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना हमारी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला लिया। से गठबंधन की कोई संभावना? अभी तो कोई इस बात पर चर्चा नहीं है। तो लोकसभा में कितना प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी? मैंने बताया, जो 24 में से 20 जीत कर हमने शुरुआत करी है, वही शानदार जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि गठबंधन की अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, अभी समय बहुत शुरुआती है, आगे इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन होगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।